वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करें, क्योंकि ये दोबारा ना आते हैं ना मौका देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, और इसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जिनकी कोई फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करते हैं आपकी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर के बारे में, और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय। तो ये सब कुछ आपको यदि देखना है तो इस एपिसोड के अंत तक पहुंचना पड़ेगा, ताकि आपकी सारी जिज्ञासा यहाँ पर शांत हो जाए। जो आपको प्लान करना है दिसंबर 2022 के बारे में, वो आप अभी से ही प्लान कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है, और दिसंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। लगभग सारे सेगमेंट को यहाँ पर कुछ न कुछ फायदा ही मिलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लाभ और आपकी धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट दोनों भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से सेकंड भाव में स्थित है, और ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पर मंगल की, राहु की दृष्टि है, तो आने वाली 5 दिसंबर से शुक्र भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में आ जाएंगे, और 16 दिसंबर को सूर्य भी लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थितियाँ आपको केंद्र की और त्रिकोण की सब ओर से लाभान्वित करेगी, फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में एक त्रिकोण से संबंधित है, शुक्र दूसरे त्रिकोण से संबंधित है, और साथ ही साथ सूर्य भी आपके 7th हाउस से संबंधित है। ये सब लाभ भाव से संबंध जोड़ने वाले हैं इसी माह में। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा यहाँ पर लाभ में रहेंगे, ज़्यादा गेन कमाएंगे, और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सबसे पहले जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, उन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। चाहे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, चाहे आप अपना स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, या फिर उसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी करवाते हैं, आपके लिए जो दिसंबर 2022 है वो अच्छा है, सुखद है। जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। जो लोग कोई न कोई चैनल में काम करते हैं, और या फिल्म लाइन में काम करते हैं, टीवी लाइन में काम करते हैं, म्यूजिशियन के यहाँ काम करते हैं, या फिर आप लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, अपना खुद का न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, या आप ब्लॉगर हैं, आपके लिए दिसंबर 2022 बहुत ज़्यादा नेम फेम का भी है। तो साथ ही साथ आपका कामकाज में ध्यान भी आपका लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत शानदार गेन कर पाएंगे। जो लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अप्रेजल मिल सकता है, और जो लोग अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, लैंड एंड बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन से संबंधित, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन है या वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बेचने वाले आदमी हैं, ये स्थिति में आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। आपको कामकाज भी ज़्यादा मिलेगा, अर्थात जो लोग भी, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी, और उनका बकाया पैसा भी मिलेगा, तो कुछ न कुछ बड़ा काम भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा। तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार बनी हुई है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, दिसंबर 2022 में जम करके काम करना चाहिए। 5 दिसंबर 2022 से जब शुक्र राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में आ जाएंगे, तब लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, और यहाँ पर फैशन, कॉस्मेटिक से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करने वाले लोग, चाहे वहाँ जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी, गेन मिलेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है जो प्रॉफिट का रेशियो वो भी बढ़ेगा। 16 दिसंबर 2022 से
जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों को अपार संभावनाएं बनेंगी या उनको वहां पर जाकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में लगभग यहाँ पर जब बहुत सारे फील्ड हैं जिनको सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। और जो लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, चाहे आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या फिर आप में से वो लोग जो कोई न कोई बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस के सेक्टर में कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति बनी हुई है। आपको इस समय काल का लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट का। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर भी विचार किया जाता है, और सेकंड हाउस के स्वामी है बृहस्पति, स्वग्रही है, और इस भाव पर शनि की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी या केसर का स्टॉक कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की कंपनियों में, मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये समय काल आपके लिए बेटर बना हुआ है। 21 अप्रैल 2023 तक आप निरंतर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनी रहेगी। आइए अब बात करें आपके सुख की, आप परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 10th हाउस में शुभ स्थिति में नहीं है, और इस भाव में मंगल विराजमान है जो मेंटली टॉर्चर देने का काम करते हैं, दुख देने का, कष्ट देने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए सुखद नहीं रहेंगी, आपको एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा, और घर की महिलाएं आपस में टकराएंगी ज़्यादा, आपस में विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, और वो विवाद एक्सपेंसेस को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के ज़्यादा होंगे। तो उस पर आपको ध्यान देना है। और जहाँ तक आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित मामले हैं उनको अभी उठाना नहीं है, उनको उलझाना नहीं है, और यदि वो कहीं भी सर उठाते हैं तो आपको अवॉइड कर देना है, इग्नोर कर देना है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, आपके ऊपर आरोप ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइए अब बात करें एजुकेशन की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। दिसंबर 2022 में एजुकेशन के मामले में आप बहुत कंफर्टेबल रहते हुए हंसी खुशी उसको अचीव करेंगे, अर्थात आप स्टडी भी करेंगे, आप स्कूल कॉलेज भी जा रहे हैं, साथ ही आप ट्यूशन क्लासेस भी जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। चाहे वो संगीत हो सकता है, चाहे वो डांस कंपटीशन हो सकता है, या अंताक्षरी का कोई कार्यक्रम हो सकता है, अर्थात आपका जो मूड है वो बहुत फ्रेश रहने वाला है। ये जो सिचुएशन है दिसंबर 2022 की, स्पेशली 27 दिसंबर तक आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही सुखद, या ये बोल सकते हैं कंफर्टेबल जोन है। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा सुखी होंगे, या सबसे ज़्यादा उनको अचीवमेंट मिलेगा। चाहे आप MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, और चाहे आप कॉमर्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स लेकर के, ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर के कोई स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, संगीत की कोई शिक्षा ले रहे हैं, और या फिर वो लोग जो कोई न कोई ढंग से जो टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को आगे कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत कंफर्टेबल बनी हुई है। आपको कम मेहनत में ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी, और आपके डाउट्स यहाँ पर आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा आप में से जो लोग मास मीडिया में या फैशन से संबंधित, फैशन डिज़ाइनिंग में कोई कोर्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो क्रिएटिव आर्ट में हैं, उन लोगों के लिए 5 दिसंबर के बाद में बहुत बेहतर स्थिति बनेगी। सिचुएशन है काफ़ी कंफर्टेबल बनेगी। और 16 दिसंबर 2022 के बाद में जो लोग भी जो सिविल सर्विसेज से संबंधित या कोई न कोई अपने डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उनका डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होंगे, अर्थात आगे बढ़ने के लिए रास्ते उनको भी बहुत जल्दी क्लियर होते दिखाई देंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th भाव से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है।
संतान सुख के बारे में दिसंबर 2022 आपके लिए बहुत बेहतर है। घर का वातावरण बहुत सुखद रहेगा, अर्थात घर में हंसी खुशी और घर में एक प्रकार से कॉमेडी चलती रहेगी या अंताक्षरी जैसा माहौल चलता रहेगा। संतान से सुख आपको मिलेगा, संतान के साथ में बातचीत ज़्यादा होगी और जो संतान आपसे बहुत दूर रहती है उनके साथ में भी अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, अच्छी बातचीत हो सकती है, ज़्यादा बातचीत हो सकती है। जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बन रही है, संभावनाएं बहुत बेटर है। लेकिन यदि कोई आपको तकलीफ है, कोई डॉक्टरी राय लेने की आवश्यकता है या आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो आपको इस समय उसको प्लान करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये स्थितियां आपके लिए संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति है चंद्रमा और इस भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है, तो शनि की शत्रु दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को कुछ कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, अपने खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जिन लोगों को मौसम बदलते ही तकलीफ हो जाती है वो एलर्जिक इन्फेक्शन के शिकार जल्दी हो सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं उनको भी अपनी देखभाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अन्यथा वो लोग इस सर्दी के झंझट में आ सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं या आप सर्दी से परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स पेन और स्पेशली हिप जॉइंट जो होते हैं, हिप बोन होती है, वहाँ पर परेशान ज़्यादा आ सकती है। ऑर्थराइटिस के मरीज़ ज़्यादा दुखी परेशान हो सकते हैं। और जो थायराइड के पेशेंट हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में जो भी आप इलाज ले रहे हैं उसमें लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अपने आप को पूरा मेंटेन करना जरूरी है। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो दिसंबर 2022 में आस पड़ोस के लोगों से, आसपास के लोगों से बातचीत में ही वाद विवाद खड़ा हो सकता है। उनके साथ में जो वाद विवाद है वो लड़ाई झगड़े का रूप ले सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। और जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको पानी से दूर रखना है। जो छोटे छोटे बच्चे, जो वीकेंड आता है वो लोग कहीं न कहीं वाटर स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, उनको रोकना है। दिसंबर 2022 में जिन लोगों की भी कुंभ राशि है उन बच्चों को रोकना है, ध्यान रखना है। या तो आप साथ में चले जाइए और या फिर उनको रोकिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति सूर्य हैं जो कि राशि से 10th हाउस में दिग्बली हैं और राशि से 7वें भाव पर मंगल और राहु दोनों की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि आपको एग्रेसिव बना देती है, आवेशी बना देती है। और राहु 7वें भाव में को देख करके, दृष्टिपात करके कोई न कोई गलत फहमी का स्थिति पैदा कर देता है। और सूर्य को अहंकारी माना जाता है, ईगो माना जाता है या बहुत अच्छे मैनेजमेंट वाला माना जाता है। और सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इसलिए वो कोई भी व्यक्ति से कंट्रोल नहीं हो सकते, दब नहीं सकते हैं। ये स्थिति इस माह में आपके लिए है, तो आप भी किसी से कंट्रोल नहीं होंगे। आप में भी ईगो की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप छोटी छोटी बातों को लेकर के गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं या लोग आपको गलतफहमी का शिकार बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, विवाद ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो उस स्थिति से जो कि आपको एक प्रकार से रूखा व्यवहार दे सकती है, उसको यदि आपको नहीं पाना है, अच्छा आपको दाम्पत्य सुख चाहिए, गृह सुख चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, स्नेह चाहिए, अपनत्व चाहिए, समर्पण चाहिए, तो फिर आपको इन सब चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा, अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। क्योंकि दिसंबर 2022 और स्पेशली आपको 16 दिसंबर तक स्थितियां ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। उससे आपको सावधान होना है और सूर्य के उपाय करने की आपको आवश्यकता है। सूर्य के उपाय क्या करना है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। लेकिन मैरिड लाइफ में जब भी तकलीफ होती है तो आपको अपने बेड के साइड में जो एक पिरामिड आता है, संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड, वो हमेशा के लिए रख लेना चाहिए ताकि आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। और जो पिरामिड है वो माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों को ट्यून अप करता है। जो बेडरूम में होंगे वो आपस में जब लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, विवाद नहीं होगा, तो आपके पास में क्या बचेगा? सुख ही बचेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप सुखी होंगे तो आप अपने कैरियर पर, आप अपने फ्यूचर पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि घर में जो सुखी होता है वो बाहर सुख देता है, सुख बांटता है। और जो घर में ही दुखी है, अपनी पर्सनल लाइफ में दुखी है, वो बाहर जाकर के दुख ही बांट सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी लाइफ को आपको संवारना आपके हाथ में भी है।
आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से पंचम भाव होता है, वो होता है प्रेम प्रसंगों के लिए। सप्तम भाव और शुक्र की भी उपयोगिता मानी जाती है। तो यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव में शुभ नहीं है 5 दिसंबर तक, और 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं, लेकिन सूर्य फिर भी सही माने जाएंगे। राशि से 10th हाउस में दिग्बंधी है और राशि से पंचम भाव के अधिपति बुध है जो वापस पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कुछ स्थिति आपके लिए सुखद बनी हुई है। वो सिचुएशन में बातचीत ज़्यादा होगी, बातचीत अच्छे माहौल में होगी और आप एक दूसरे के कोई भी दुख दर्द है बांट पाएंगे, अपने इमोशनल आप शेयर कर पाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी दोस्ती चलेगी और आपकी रिलेशनशिप में कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी अनैतिकता या आप जिसको बोलते हैं अपना अधिकार, वो जमाने की कोशिश नहीं करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से ही इसका विचार किया जाता है। एक ही भाव है जिसे कर्म भाव कहा जाता है और नेक्स्ट भाव है आपके लाभ का। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, यश मिलेगा। तो यहाँ पर राशि से 10th हाउस के अधिपति हैं वो है मंगल, और मंगल अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में स्थित होकर के कर्म भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर सूर्य विराजमान है और साथ ही साथ भाग्य के अधिपति शुक्र भी विराजमान है। तो 5 दिसंबर तक शुक्र यहाँ रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद में शुक्र भी आपके लिए फायदेमंद स्थिति में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग डिफेंस में सर्विस करते हैं, जो लोग फोर्स में सर्विस करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, या जो लोग कोई न कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो फील्ड में, उनके लिए दिसंबर 2022 ज़्यादा अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये सेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा देगा, सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। तो जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, या वो खुद कॉन्ट्रैक्टर है, आपके लिए दिसंबर बहुत ज़्यादा काम का है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं और जो काम भी पेंडिंग पड़े हुए हैं वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे, तेज़ी से पूरे होने की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको अपने आप को यहाँ पर पूरा झोंक देना है। तो सबसे पहले जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर अपने वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। और जो कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको बहुत जल्दी उस काम के बारे में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय लिमिटेड रहता है और बुरा समय भी लिमिटेड रहता है। ना तो बुरा समय हमेशा रहता है, ना अच्छा समय हमेशा रहता है। तो जो शुभ समय चल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज देने का काम करते हैं, या वो लोग गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी 16 दिसंबर तक स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। या आपको अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए, आपके अंदर अपने फील्ड के अंदर और नॉलेज लेने की इच्छा जागृत होगी और बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या ये बोल सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, शो बिजनेस का काम करने वाले, और वो लोग जो टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। यहाँ पर आपकी नॉलेज, यहाँ पर आपको जानकारी या कोई टिप मिल सकती है, और आप कहीं न कहीं जहाँ पर भी मिलने जाएंगे आपको सपोर्ट ही मिलेगा, नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। चाहे आप एडवर्टाइजमेंट के लिए जाएँ, चाहे अपने रोल के लिए जाएँ, और चाहे कोई इंटरव्यू के लिए चले जाएँ। जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, या जिनका अपना प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित बिजनेस है, उन लोगों के लिए दिसंबर 2022 बहुत काम का है। आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आपकी स्ट्रेंथ, आपका नेम फेम, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ बढ़ेगा और ये आपको पे करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, अर्थात जो लोग कामकाज वाले क्षेत्र में नौकरी पेशा लोग हैं, वो यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा बिल्डअप, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा सिक्योर मान सकते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। जो लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों को एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में आपको कहीं न कहीं काम मिल सकता है, या आप किसी न किसी काम से जुड़ सकते हैं। आप अपना खुद का भी कुछ स्टार्ट करना चाहें तो उसके बारे में फैसला कर सकते हैं। आइए अब बात करें दिसंबर 2022 के राशिफल के उपायों की। आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है,
आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो तो वहाँ जाकर के हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले आपको तेल का दीपक जलाना है और थोड़ी देर बैठ करके वहाँ पे शनि मंत्र का या शनि चालीसा का पाठ करना है। और यदि अपने हाथों से पीपल या वट वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, तो शनि की साढ़े साथी में आपको राहत बहुत मिलेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, या ये बोल सकते हैं शनि की साढ़े साथी का असर आप पर बहुत कम हो जाएगा और आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो ढूंढेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम भी करेंगे, क्योंकि हर कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद तो छोड़कर जाते ही जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन या हवा वो कैसे पाएंगे, या शुद्ध हवा के लिए कहाँ तरसेंगे, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेकर के घर में रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में सीरियस होकर के सोचना जरूरी है। आप भी अपने आसपास एनवायरनमेंट के लिए आप कोई न कोई पेड़ लगाएं, और जो वट वृक्ष और पीपल का पेड़ है वो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो उसके लिए आप ये एफर्ट कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों की। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण कर सकते हैं, रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों की उपयोगिता है और रत्न आपकी कामना पूर्ति में सहायक बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपनी शरीर के सुख के लिए, जीवन में स्ट्रेंथ पाने के लिए, अपने कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए, या अपने भाग्य में इंप्रूवमेंट के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए आपको रत्न धारण करने चाहिए। तो अपने जीवन का रत्न है शनि नीलम, आपके कैरियर का रत्न पन्ना और आपके भाग्य का रत्न हीरा। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसकी जगह उसका उपरत्न धारण करेंगे तो ये भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। और हम जो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। आप में से जो लोग लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। उस लॉकेट में 4 रत्न होते हैं जो आपकी इस राशि कुंडली में जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जो भी आपके धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाते हैं, उनके ही वो रत्न होते हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है, कामना पूरी हो सकती है। तो आपको भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, जो भी जिज्ञासा, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। संपर्क आपको ऑफिस टाइम में करना है, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। तो आपको जो भी हमारे स्टाफ मेंबर होंगे, टीम मेंबर होंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, और यदि आप चाहते हैं तो आपको घर बैठे वो प्राप्त भी हो जाएंगे। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना शुभ रहता है, क्योंकि आने वाले समय की आपको जानकारी हो जाती है। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हर डील से पहले भविष्य में झांकना चाहिए, ताकि उनको एक प्रकार से ये स्थिति का आकलन हो जाए कि आने वाला समय बहुत बेटर है या आने वाला समय सावधानी का है, तो रिस्क फैक्टर को मैनेज कर पाए। तो आपकी जब भी जिज्ञासा हो, कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।